हाँ जी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो और नहीं पता है कि साउथ कैंपस में जाएं या नॉर्थ कैंपस में, या फिर दोनों की कट ऑफ क्या रहती है, कौन सा बेहतर रहेगा, डीयू में जाने से क्या फायदे हैं, इन सभी पर मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। एक छोटी और क्रिस्प वीडियो रहेगी जिसमें मैं बिना समय बेकार करते हुए आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें करूंगा। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कि भाई हम साउथ कैंपस में जाएं या नॉर्थ कैंपस में जाएं, उसके लिए अगर सीधा सीधा जवाब दूं तो बेटा दोनों ही कैंपस अच्छे हैं। ये कैसा जवाब हुआ? फिर ये वीडियो का मतलब भी क्या हुआ जब नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस ही दोनों ही अच्छे हैं? तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ये देखना होता है कि भैया कौन सा मेरे घर के पास पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए होता है, तो वो दोनों ही कैंपस में मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें कट ऑफ के बेसिस पर, तो हाँ, आपका जाहिर से आंसर आ जाता है बेटा नॉर्थ कैंपस। उसके पीछे के कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इन सबसे पहले अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है कि भैया जो साइंस सेंटर 24/7 है आपके लिए ला चुका है इंडिया का फर्स्ट क्रैश कोर्स सीयूईटी के लिए, जिसका नाम है एएमसीयूईटी, और ये आपको मिल रहा है 2 दिन के लिए सबसे ज्यादा डिस्काउंट पर इफ यू यूज कोड S743। दिस इज द बैच साइंस डोमेन के लिए आपके एम बैच आया है बेटा। 25 डेज का ये बैच रहने वाला है। 25 डेज में विद एक्स्ट्रा क्लासेस, विद रिकॉर्डिंग सेशंस ऑफ, आपको पुराने बैचेस के रिकॉर्डिंग सेक्शन भी दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड सेशंस भी दिए जाएंगे, और आपको यहां पर लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। वो लाइव क्लासेस होंगी किसकी? 25 दिन में होंगी, जिसमें 15 दिन आपको कॉन्सेप्ट कराया जाएगा, 10 दिन आपको क्या करवाए जा रहे होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस करवाए जा रहे होंगे। क्या क्या इसके फीचर्स हैं ये जान लीजिए बेटा। आपको मेंटरशिप मिल रही होगी सीयूईटी के टॉपर से जो 2022-2023 में टॉप करके गए। आप उनसे अपना एक कनेक्शन बना सकते हैं और वो आपको हेल्प करेंगे कि कैसे आप इतने सारे बर्डन को कैरी फॉरवर्ड करें और परेशान ना हो। प्लस आप लोग सीख रहे होंगे बेटा कैसे आप लोगों को पीवाईपी देनी आएगी, कि आपको मिल रहा होगा बेटा प्रीवियस ईयर पेपर्स के मॉक टेस्ट, साथ के साथ आपको माइंड मैप्स, क्रिस्प स्टडी मटेरियल और आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। और आप यहां पर प्री रिकॉर्डेड खजाना वीडियोस भी पा रहे होंगे, यानी कि रिकॉर्डेड सेक्शन में काफी कुछ मिलेगा, पूरा का पूरा मटेरियल साथ के साथ बेटा लाइव सेक्शन में मिलेगा अगर आपको कोई डाउट रह जाता है उसके लिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये कितने में अवेल हो जाएगा? यू कैन अवेल दिस बाई, बल्कि 2879 से भी कम में आपको मिल जाएगा इफ यू यूज द कोड S743। सो नाउ आपको मैं बताता हूं जिस चीज के लिए हम सभी लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं कि आखिरकार डीयू में सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। पहले हम प्रोसीजर जान लेते हैं, फिर हम जानते हैं नॉर्थ कैंपस बेटर या साउथ कैंपस बेटर, दोनों में से कट ऑफ किसकी क्या जाती है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको भरना पड़ेगा सीयूईटी का फॉर्म। आई थिंक आप सभी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, डेट्स भी जा चुकी हैं करेक्शन विंडो की। हालांकि अभी भी शायद लोग अपने कोर्सेज को ऐड कर सकते हैं और यूनिवर्सिटीज को भी ऐड कर पा रहे हैं क्योंकि अभी वो एक्टिव दिखा रहा है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर ये एग्जाम अच्छा नहीं गया, इसके बाद स्कोर कार्ड अच्छा नहीं आया, तो इसके बाद का पूरा प्रोसेस आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो आपको मैक्सिमम टारगेट करके चलना है, कितना ही आपको क्यों ना कट ऑफ दिखा दिया जाए, आपको हमेशा उससे ज्यादा ही सोचना है। और क्या आपको टारगेट करके चलना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम दोगे, एग्जाम के बाद स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड के बाद सीएसएस पोर्टल ओपन होगा, वहां पर जाकर के आप कोर्सेज और कॉलेज को सिलेक्ट करोगे, फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, फिर आपकी सीट अलोकेशन होगी एंड देन आपको एडमिशन मिलेगा। ये तो हो गया बेटा ड्यू का किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो, ड्यू में कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, ये प्रोसेस है वहां पर सिलेक्शन का। अब सवाल ये उठता है कि साउथ कैंपस या नॉर्थ कैंपस। तो बेटा अब ज्यादातर स्टूडेंट से पूछेंगे, उनका जवाब एक ही आएगा बेटा नॉर्थ कैंपस। कारण क्या है? नॉर्थ कैंपस में ज्यादातर अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे कि हंसराज हो गया, एसआरसीसी हो गया, इस तरीके की मिरांडा हाउस हो गया, ये सारे कॉलेज आपको नॉर्थ कैंपस में मिल रहे होते हैं। दैट इज वाई नॉर्थ कैंपस आपके लिए ज्यादा प्रेफरेबल होता है, ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए प्रेफरेबल होता है। लेकिन साउथ कैंपस भी बुरा नहीं है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि अगर आप किसी फोन पर बात करते हो और पूछते हाँ बेटा किस यूनिवर्सिटी में हो, तो तुम ये नहीं बोलते साउथ कैंपस या नॉर्थ कैंपस, तुम बोलोगे बेटा डीयू से पढ़ रहे हैं। तो जब बोलोगे ना डीयू से पढ़ रहे हैं, उसकी अपनी अलग छाप होती है। चलिए अब अगर मैं बात करता हूं बेटा नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस की कट ऑफ की, जो आपके लिए सेफ स्कोर रहने वाला है बेटा, तो अगर आप लोग 800 नंबर का आपने सिलेक्शन कर रखा है, 800 नंबर का आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन बन रहा है, तो आपको 750 से ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे नॉर्थ कैंपस के लिए और 680 से ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे साउथ कैंपस के लिए। वहीं अगर आपने 650 नंबर चुन रखे हैं तो 590 से ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे नॉर्थ कैंपस के लिए और साउथ कैंपस के लिए 550। लेकिन सच्चाई तो बेटा ये है कि अगर इस बार आपने 100 परसेंटाइल को टारगेट नहीं किया तो आई डोंट थिंक कि आपको आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी मिलेगी, क्योंकि बच्चों की संख्या इस बार बढ़ गई है। पिछली बार से इस साल बच्चे जागरूक भी ज्यादा हैं, पहले इतना ज्यादा जागरूकता नहीं थी सीयूईटी को लेकर के। इस बार लोगों ने मेहनत की है, किसी ने परचेज किए बैच, कई सारे लोगों ने कोचिंग्स की हैं, तब जाकर के सही गाइडेंस के साथ उन लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है। तो इस बार मुझे लगता है कि ये कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाएंगी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिसके पीछे मैंने आपको लॉजिक भी दिया। और अगर आप सोच रहे हैं बेटा कि आप ये 650, 750, 590 पर रिलाई करेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये वो कट ऑफ्स हैं जो पिछले 2 सालों के हिसाब से मैंने आपको एक प्रेडिक्शन दे दिया। लेकिन क्या ये प्रेडिक्शन सही हो पाएगा? बेटा मैं कहता हूं सही होगा, इवन दो आपको ट्राई करना है 100 परसेंटाइल का, क्योंकि बेटा ये पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल मैंने आपको अभी बताया बेटा, इस एम बैच के साथ में, अगर आप इस एम बैच के साथ जुड़ जाते हैं
मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज और कल इसके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स है ओपन, उसके बाद ही फॉर्म बंद हो जाने, फिर आप बैच में बेटा दाखिला नहीं ले पाएंगे, फिर आप ये कहेंगे भैया लेट हो गए। और मैं ये भी चाहता हूं 15 तारीख से, क्योंकि इसके क्लासेस शुरू है 15 अप्रैल से, तो आप उससे पहले इसमें एनरोल कर लें। कैसे एनरोल करना मैं आपको बताऊंगा, कैसे डिस्काउंट लेना वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो भी मैं आपको बता देता हूं क्या आपके पास ईमेल आईडी रहने वाली। यू कैन यूज द ईमेल आईडी aditya.tiwari, ये मेरी खुद की ईमेल आईडी है aditya.tiwari@adda247.com। इस ईमेल आईडी पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी किसी भी क्वेरी को सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बस बशर्ते आप अपना नाम और नंबर दोनों सेंड करें मुझे। अभी फिलहाल मैं बात करता हूं कि आप आखिरकार कैसे बैच में अवेल करेंगे। अगर आपके पास अड्डा 24/7 का ऐप नहीं है तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ऐप ही आपकी मदद करेगा। बाकी आप गूगल पर जाकर के अड्डा 24/7 सर्च करिए, जो पहली साइट दिखे उसे ओपन कीजिएगा, ऑल कोर्सेज के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, फिर आपके पास बहुत लंबा चौड़ा टैब खुल जाएगा। आपको इसमें जाना है बेटा स्कूल K-12 पर, क्योंकि आप लोग 12th के बाद जस्ट निकले। यहां पर आप जाएंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 पर, यहां पर सबसे ऊपर ही आपको दोनों बैच दिख जाएंगे, एक है आपका एम बैच और एक है आपका एम प्लस। ये एम बैच, ये एम प्लस। एम बैच देखो बेटा आपको 2951 का है, और जो एम प्लस है वो 3400 कुछ का है। ये आखिरकार महंगा क्यों? क्योंकि इसमें आपको किताबें भेजी जाती है, हाइब्रिड किट आपके घर पर भेजी जाती है, आपके एड्रेस पर। मान लीजिए आप एम प्लस लेना चाहते हैं, तो आप यहां पर गए, आपको ये डिस्काउंट जो लिख रहा था आप उसे हटा देंगे। आपको एडिशनल डिस्काउंट अगर चाहिए, बाय नाउ पर जाइए और आप एडिशनल डिस्काउंट के लिए कोड यूज करेंगे जो आपके भैया का ही है, S743। क्या यूज करेंगे? S743। जैसे ही आपने इस कोड को अप्लाई किया S743, यू कैन सी यू यूज्ड कोड S743 एंड यू गॉट ह्यूज डिस्काउंट। सो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई परेशानी समस्या रहती है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, और कोई समस्या आती है, आप लोग मुझसे डायरेक्टली पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, राइट। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से बहुत सारे बच्चे एम बैच में आएंगे और हमारे साथ मिल करके कोशिश करेंगे कि इस बार हम लोग को अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी मिल जाए और पहली बार में हम क्रैक कर पाए। वरना बेटा सेल्फ स्टडी से भी किया जा सकता है बेटा, मैं मना नहीं करता, लेकिन अब जितना टाइम बचा है और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आपको एम बैच के साथ जाना चाहिए विदाउट अ डाउट, एंड यूज कोड S743। मिलते हैं बेटा पेड सेशंस में 15 तारीख से, तब तक के लिए जय हिंद। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस।